तो हेलो दोस्तों, मैं साइंस का क्वेश्चन महामैराथन लेकर आ गया दोस्तों, जो कि अभी हाल ही फिलहाल में बिहार झारखंड के कई भी एग्जामों को लेकर के बहुत ही ज़्यादातर आपको टच करेगा ये क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों चलिए वीडियो में स्टार्ट करता हूँ। साइंस का महामैराथन क्वेश्चन 100 क्वेश्चन है दोस्तों। ये आपको हर एक एग्जामों में टच करेगा। बिहार झारखंड कहीं से भी देख रहे हैं दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, पहली बार आए थे तो। जब प्रकाश तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक गुजरती है तो क्या कहलाता है? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। अपवर्तन कहलाता है दोस्तों। जब भी एक माध्यम दूसरे माध्यम में जाता है तो अपवर्तन कहलाता है। एक फूल का पुरुष प्रजनन अंग कौन सा है? तो उसका फूल प्रजनन अंग कौन हो जाएगा? तो उसका पुष्प केसर कहलाता है। पुष्प केसर होता है उसका फूल प्रजनन अंग, पुष्प केसर। ज्वालामुखी विस्फोटक से प्रचुर मात्रा में डॉट गैस प्राप्त होती है तो कौन सी गैस प्राप्त होती है? तो जल वाष्प हमारे क्या होता है? प्राप्त होती है। जल वाष्प हमारे प्राप्त होती है। चलिए सेकंड नंबर देख लीजिए दोस्तों। सेकंड नंबर क्वेश्चन कौन सा है? भारत का सबसे बड़े वन कौन सा है दोस्तों? फटाफट से कमेंट कीजिए, भारत का सबसे बड़ा वन कौन सा है? चलिए उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन होगा दोस्तों, जो कि आपको डायग्राम में भारत का नक्शा में दिख रहा होगा। रेशम उत्पादन करने के लिए रेशम कीट की खेती को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो रेशम की पालन क्या कहते हैं? तो इसमें सेरीकल्चर। बहुत ही आसान है दोस्तों। इसमें देखिए सेरीकल्चर कहते हैं, जो कि आपको डायग्राम में इसी तरह से हमारे रेशम पालन होता है और कपड़ा बनाया जाता है। रेशम पालन करके ही बहुत तरह का रंग बिरंगों कपड़ा का बनाया जाता है। रेशमी कपड़ा जो होता है दोस्तों, नाम सुनेंगे रेशमी कपड़ा। रेशम पालन से हमारे सेरीकल्चर बोलते हैं उसे। इनपुट टर्मिनल के बीच विद्युत प्रतिरोधों को मापने वाला एक उपकरण कौन सा है? तो चलिए फटाफट से कमेंट कीजिए। तो देखिए ओम मीटर है दोस्तों। ओम मीटर, जो कि इनपुट टर्मिनल को बीच विद्युत प्रतिरोधों को मापने वाला यंत्र है, ओम टर्मिनल। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। प्रिज्म के माध्यम से सबसे ज़्यादा कौन सी रंग विचलित होती है? जब हम कोई भी तरंगों को प्रिज्म के माध्यम से गुजारते हैं दोस्तों, तो उसमें सबसे ज़्यादा रंग बैगनी रंग विचलित होती है, जो कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। सबसे ज़्यादा रंग बैगनी वाला रंग मुड़ा हुआ है। दो पूर्णांक जिनकी राशि शून्य है उसे दूसरे के द्वारा कहा जाता है, उसे क्या हम लोग कहते हैं दोस्तों? तो योजन प्रतिलोम बोलते हैं दोस्तों, योजक प्रतिलोम बोलते हैं। ठीक है, योजन प्रतिलोम बोला जाता है। एक जैविक सामग्री है जिसे ईंधन के बजाय अच्छा होता है दोस्तों, बायोमास बोला जाता था, बायोमास। टरबाइन दोहन से डॉट को विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है। जब हम किसी टरबाइन को घुमाते हैं दोस्तों, से विद्युत ऊर्जा को किस में बदलेंगे? तो यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं दोस्तों। जब हम किसी टरबाइन को घुमाते हैं तो विद्युत ऊर्जा से हम उसे यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं, जो कि टरबाइन दिख रहा होगा। परमाणु के नाभिक में संग्रहित होता है दोस्तों। परमाणु के नाभिक में क्या संग्रहित होता है? तो परमाणु ऊर्जा को संग्रहित करते हैं परमाणु के नाभिक में। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन, बेकिंग सोडा के लिए रासायनिक सूत्र क्या होगा दोस्तों? तो चलिए फटाफट से कमेंट कीजिए, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र जो को आपको नीचे में दिख जाएगा, NaHCO3। ये है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, NaHCO3। याद करना है दोस्तों, बहुत ही कई बार बेकिंग सोडा, खाना सोडा या धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र पूछ लिया जाता है। तरल चरण से गुजरे बिना सीधी गैस में परिवर्तित हो जाती है, डॉट उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? चलिए फटाफट से कमेंट कीजिए, उसका आंसर दिखाते हैं। सब्लिमेशन बोला जाता है दोस्तों, जो कि दिख रहा होगा, एक में नीला है, एक में बर्फ, एक में पानी है। सब्लिमेशन बोला जाता है। एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात को उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में गर्म पानी के उत्तर पर होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? देखिए तूफान बोला जाता है। जो कि हमारे कई बवंडर या समुद्र से उठता है, उसे हम लोग तूफान बोलते हैं। कई बार लहरों के समुद्र से बवंडर उठता है, उसे हम लोग तूफान बोलते हैं। शून्य प्रतिरोधों के साथ विद्युत चालू करने की योग्यता से डॉट क्या कहा जाता है? आंसर देख लीजिए, उसे अति चालकता बोला जाता है, अति चालकता। क्लोरीन गैस का उपयोग में डॉट एक निस्तापकर्म के रूप में होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पीने का पानी कहा जाता है, उसे पीने का पानी बोला जाता है।
वर्णक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? जैसे क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है दोस्तों, क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है। तो आपको दिख जाएगा हरे पौधे से क्लोरोफिल उपयोग किया जाता है। समान अणुओं के बीच आकर्षक बल को रोटर क्या कहते हैं? जब हम किसी भी दिशा में समान बल लगाते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे एकजुट बल बोला जाता है। कई लोग हम लोग कहीं भी काम करते हैं तो एक ही दिशा में बल लगाते तो नहीं उठता है किसी एक आदमी से, तो सभी लोग मिलकर बल लगाते हैं, उसे एकजुट बल बोला जाता है। वह सूर्य के वायुमंडल में सबसे नीली की परत है, कौन सा परत है? यह फोटोस्फीयर परत है, फोटोस्फीयर परत है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, नाइट्रस ऑक्साइड को सामान्यता के रूप में जाना जाता है। चलिए आंसर देख लेते हैं। तो यह हंसने वाली गैस या लाफिंग गैस बोला जाता है दोस्तों। इसी को हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड को यह समानता के रूप में जाना जाता है, लाफिंग गैस बोला जाता है या हंसने वाली गैस बोलते हैं। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन, किसकी कमी के कारण रात में अंधापन होता है दोस्तों? यार रतौंधिया बोलते हैं उसी को। तो देखिए ये विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है? रतौंधिया होता है। विटामिन B1 कमी से बेरी होता है। इसी तरह से हमारे सारे विटामिन को इसमें दिया गया है दोस्तों। अगर वीडियो को रोककर देखना चाहते हैं तो वीडियो को देख लीजिएगा, सभी विटामिन को इसमें दर्शाया गया है। मानव जाति के सुधार के साथ कम करने वाली विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? चलिए आंसर देख लेते हैं। इसे यूजेनिक्स बोला जाता है, इसे यूजेनिक्स बोला जाता है। लोहे का गलनांक क्या है दोस्तों? तो चलिए फटाफट से कमेंट कीजिए, लोहे का गलनांक कितना होता है, कितना डिग्री सेल्सियस से पूछ रहा है। तो इसमें आंसर हो जाएगा 1538 डिग्री सेल्सियस लोहे का गलनांक होता है। ठीक है, लोहे का गलनांक कभी पूछेगा तो 1538 डिग्री सेल्सियस बताइएगा, ठीक है ना। एक पदार्थ जो कि रासायनिक प्रतिक्रिया को गति देता है लेकिन खुद को बदलाव नहीं करता, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग, चलिए आंसर इसका देख लेते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे उत्प्रेरक बोला जाता है, उसे उत्प्रेरक बोला जाता है। सेकेंड नंबर, नेटवर्किंग शब्दावली में DOS शब्द का अर्थ क्या है? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं क्या होगा। तो डिनायल ऑफ सर्विस होगा दोस्तों, डिनायल ऑफ सर्विस होगा। सरल सुगंधित हाइड्रोकार्बन कौन सा है? इसका बताना दोस्तों कौन सा होगा। चलिए इसका आंसर आपने देख लिया होगा, उसका आंसर राइट है दोस्तों, सही था। वर्षा हवा ऊंचाई प्रदूषण तापमान यदि एक परिस्थिति उदाहरण है, कौन सा इसमें है? तो एबियोटिक अवयव है, एबियोटिक अवयव है जो कि आपको दिख रहा होगा, बायोटिक और एबियोटिक। इंसानों में पाचन की क्रिया ... में शुरू होती है, किस में शुरू होती है दोस्तों? तो हमारे इंसानों में पाचन क्रिया मुंह के द्वारा, मतलब मुंह से शुरू होती है। जब भी हम खाना चावल खाते हैं तो मुंह से पचाते हैं ना, तो मेन करता था हमारे मुंह से ही हमारा पाचन क्रिया शुरू हो जाती है। एक गैस धातु जो गर्मी में बिजली का अच्छा कंडक्टर है, इनमें से कौन है दोस्तों जो बिजली का अच्छा कंडक्टर है? ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट है जो कि उसमें बहुत ज़्यादा ग्रेफाइट में होता है, तो इसलिए गर्मी में अच्छा कंडक्टर है। विकिरण की न्यूनतम आवृत्ति जो एक फोटो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव पैदा करेगा, क्या कहते हैं? एथ्रोसोल्ड या फ्रीक्वेंसी बोला जाता है, एथ्रोसोल्ड या फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। के पौधों द्वारा जड़ों और ऊपरी पानी को स्थानांतरित करने का उपयोग किया जाता है, किसमें उपयोग किया जाता है? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। कोशिका में हम लोग क्या करते हैं, इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों, ठीक है। सूर्य और अन्य सितारों को चारों ओर प्लाज्मा एवं अभाग को हम लोग क्या कहा जाता है? इसे कोरोना बोला जाता है, इसे कोरोना। वो वाली कोरोना नहीं दोस्तों, ये दूसरा ही कोरोना है, ठीक है ना। रेडियो तरंगों का व्यवसाय व वर्णन करता है जो पृथ्वी पर एक बिंदु से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, तो इससे हम लोग रेडियो प्रसार बोला जाता है, रेडियो प्रसार बोला जाता है, ठीक है, रेडियो प्रसार। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में उपयोग होने वाला डाटा जब एक से अधिक कंप्यूटर में फैल जाता है
तब उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? तो विपरीत कंप्यूटिंग बोलेंगे दोस्तों, ठीक है, विपरीत कंप्यूटिंग बोलेंगे। जलवायु जलवायु पद्धति एक वैश्विक प्रभाव के साथ प्रसन्न रहता है। उसे हम लोग इसका आंसर देख लीजिए। आंसर एमिनो अम्ल है। एमिनो अच्छा सॉरी अनिलो है। अनिलो। एक तारा एक रंग उसके डॉट डॉट से अलग होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तापमान बोला जाता है दोस्तों। उसे हम लोग तापमान, जो कि टेम्परेचर बोला जाता है। टेम्परेचर देखा जाएगा दोस्तों, इससे कितना सूर्य का और कितना तापमान है, चंद्रमा का कितना तापमान है, ठीक है। इसलिए बोलते हैं साइंस का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ देता है। मानव शरीर के डॉट डॉट अंग के द्वारा पित्तरस को स्रावित किया जाता है। किसके द्वारा मानव शरीर पित्तरस को स्रावित होता है? तो हमारे जिगर के द्वारा। जो हमारे मानव शरीर के जिगर है दोस्तों, उसके द्वारा मानव शरीर के अंगों के द्वारा पित्तरस को स्रावित किया जाता है, तो जिगर के द्वारा। जो कि डायग्राम में दिख गया होगा दोस्तों, फिगर में साफ साफ दिखा है, इसलिए मैं फिगर को लगाया हूँ। इसमें से कौन सा ऑक्सीजन हाइड्रोपिस हुआ दोस्तों? इसमें ऑक्सीजन 44। सूरज से पृथ्वी की दूरी कितनी है दोस्तों? फटाफट से कमेंट कीजिए। सूरज से पृथ्वी की दूरी कितनी मिलियन हेक्टेयर है दोस्तों? फटाफट से कमेंट कीजिए। तो चलिए, इसके सूरज से पृथ्वी की दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर है। RNA का पूरा रूप क्या है दोस्तों? RNA का पूरा रूप, चलिए आंसर देख लेते हैं। RNA का पूरा रूप हो जाएगा रिबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, रिबोन्यूक्लिक एसिड। स्ट्रेटोस्फीयर में एक परत जो पृथ्वी को घेरे हैं, कौन सा परत है दोस्तों जो पृथ्वी को घेरे हैं? तो ओजोन परत हमारे क्या पृथ्वी को घेरा हुआ है, जो कि आपको दिख जाएगा। ये है हमारे पृथ्वी, ऊपर से ओजोन परत घेरा हुआ है। डॉट डॉट जो जानवर है, जो पौधों और जानवरों दोनों को खा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे सर्वाहारी बोलते हैं। जो दोनों को खाता है उसे सर्वाहारी बोला जाता है। जो जानवर और मांस मछली वगैरह शाकाहारी सर्वाहारी दोनों खाता है, उसे सर्वाहारी बोलता है दोस्तों। सीधा सी मानो जो सब कुछ खाता है उसे सर्वाहारी बोलते हैं। शाकाहारी मांसाहारी दोनों खाता सर्वाहारी। ये विद्युत चुम्बकीय है। विद्युत चुम्बकीय इनमें से कौन है, ये पूछ रहा है। इनमें से विद्युत चुम्बकीय कौन हो जाएगा? तो यूवी किरणें हमारे क्या है? विद्युत चुम्बकीय है। यूवी किरणें विद्युत चुम्बकीय कहलाते हैं, यूवी किरणें। चलिए आंसर आपने देख लिया। सेकंड नंबर क्वेश्चन, मानव कान आवाज़ सुनने की क्षमता कितनी है? इसमें बोल रहा है मानव को कान सुनने की आवाज़ क्षमता कितनी है? मानव कान कितना सुन सकता है मानव के कान के द्वारा? तो 0 VD है दोस्तों, जो कि हमारे दिख रहा होगा। 0 dB द्वारा हमारे मानव कान को आवाज़ सुन सकता है। dB में था, ठीक है। वायुमंडल के सापेक्ष आर्द्रता को मापने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? तो इससे हम लोग क्या बोलेंगे? चलिए आंसर देख लेते हैं इसका। आर्द्रता मापी बोला जाता है। आर्द्रता मापी बोला, जो कि हमारे वायुमंडल को मापता है। सेकंड नंबर है, एंटीजन कोशिकाएं कौन सी है? इनमें से एंटीजन कोशिकाएं कौन हो जाएगी? चलिए आंसर देख लेते हैं इसका। एंटीजन कोशिकाएं कौन सी है? एंटीजन कोशिकाएं इसे माइक्रोफेज होगा दोस्तों, माइक्रोफेज होगा। एंटीजन कोशिकाएं कौन सा होगा? माइक्रोफेज है, ठीक है। चलिए आंसर आप लोगों ने देख लिया। आंसर मैंने ही बता दिया है। सेकेंड नंबर हो जाएगा, एंटीबायोटिक का उपयोग किया जाता है दोस्तों। एंटीबायोटिक किस में उपयोग किया जाता है? 4 में इसको ये वो बताना दोस्तों। इनमें से कौन का उपयोग होगा? तो जीवाणु में एंटीबायोटिक का उपयोग किया जाता है। जीवाणु में, याद रखना क्वेश्चन को। ग्रहों के गति के नियमों का खोज किसने किया था दोस्तों? तो सभी को याद होगा, ग्रह गति का खोज का नियम केपलर ने खोज किया था। ग्रह गति का नियम जोहान्स केपलर, इसका पूरा नाम जोहान्स केपलर है। किसके द्वारा सौर ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो ये बताना आपको, किसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करता है दोस्तों, ठीक है। आंसर इसमें बताइए 4 में से एक आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आंसर देखते हैं। सौर संचालित फोटोवोल्टिक पैनल के द्वारा हमारा क्या होता है? ऊर्जा को परिवर्तित करता है, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन आ जाना नीचे। इस मौसम में सबसे ज़्यादा प्रेसिपिटेशन कौन सा होता है? चलिए, कौन से मौसम में प्रेसिपिटेशन होगा सबसे ज़्यादा? तो गर्मी के मौसम में आदमी प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होता है।
पानी की भौतिक शक्तियों के कारण जमीन की ऊपरी सतह वह डॉट 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 क्या कहलाता है, ऊपरी सतह क्या कहलाता है। चलिए आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर क्या है, मृदा अपरदन कहलाता है, मृदा अपरदन कहलाता है। प्राथमिक गैस एक प्राथमिक घटक है, इनमें से कौन प्राथमिक गैस एक घटक है। इसका मीथेन हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा, मीथेन हो जाएगा, प्राथमिक एक घटक मीथेन है। ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए डॉट किसका उपयोग करते हैं दोस्तों, जब हम लोग ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं तो इसमें किसका उपयोग किया जाता है, डेसिबल का उपयोग करता है। ये 9-10 का क्वेश्चन दोस्तों, बहुत यही सब क्वेश्चन पूछा जा रहा है अभी एग्जाम में, 9-10 वाला ही। ध्वनि की तीव्रता को हम लोग किसमें मापते हैं, तो डेसिबल में हम लोग ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं। इसका सूत्र डॉट 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 K2CO3 किसका सूत्र है, ये पूछ रहा है, बताइए। K2O3 किसका सूत्र है, तो पोटेशियम कार्बोनेट का, K2O3 पोटेशियम कार्बोनेट का सूत्र है। एलपीजी के लिए मुख्य परिवर्तित रहता है, इनमें से कौन परिवर्तित शब्द है दोस्तों एलपीजी के लिए। इनमें से कौन परिवर्तित था, डॉट डॉट एक तरल धातु है, कौन है, पारा, क्या, जो कि हमारे कमरे की अवस्था में तरल धातु है, पारा पाया जाता है, तरल धातु है। जीवाश्म ईंधन को जलाने से मुक्त क्या होती है दोस्तों, तो हम जब भी जीवाश्म ईंधन को जलाएंगे तो क्या मुक्त होगी उससे, चलिए आंसर को देख लेते हैं। तो ग्रीन हाउस गैस मुक्त होती है, जब भी हम जीवाश्म ईंधन को जलाएंगे तो ग्रीन हाउस गैस मुक्त होती है। हमारी आंखों के पीछे टिश्यू स्तर की एक पतली परत को क्या कहा जाता है, जब हम देखते हैं तो हमारे आंखों के पीछे एक पतली परत होती है, उस परत का नाम बताएं। उसे रेटिना बोला जाता है, जब भी हमारे आंखों का प्रतिबिंब बनता है दोस्तों उसे रेटिना बोलते हैं, उसी को पूछ रहा था। पृथ्वी कितने डिग्री एक घंटे में घूमती है, चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, फटाफट से बताइए। ये 15 डिग्री में घूमती है दोस्तों, 15 डिग्री। पृथ्वी हमारे कितने डिग्री एक घंटे में, 15 डिग्री हमारे पृथ्वी घूमती है, एक घंटे में सिर्फ 15 डिग्री घूमती है। चलिए आइए नीचे क्वेश्चन, एक ज्वालामुखी से निकलने वाले मैग्मा को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, ज्वालामुखी से जो मैग्मा निकलते हैं उसे लावा बोलते हैं, लावा बोला जाता है जो हमारे ज्वालामुखी से निकलता है। एक अंडे देने वाली स्तनधारी कौन सी है, इसमें से कुछ अंडे भी देता है और स्तनधारी दोनों है। आंसर चलिए इसका देख लेते हैं, यह प्लेटप्स बोला जाता है दोस्तों, जो ये अंडे भी देती है और स्तनधारी भी है, साथ में अंडे और स्तनधारी प्लेटप्स को ही बोला जाता है, एक अंडे देने वाले स्तनधारी है, अंडे और स्तनधारी दोनों साथ है, इसे प्लेटप्स बोला जाता है, प्लेटप्स बोला जाता है। चलिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था दोस्तों। चलिए दूसरा सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इसमें पेल्विक में एक नए नासापति के आकार की मांसपेशियों की स्पर्धा की गई है, इनमें से पूछ रहा कौन सी है इसका आकार। इसमें मूत्राशय दोस्तों, जो कि इस तरह से दिख रहा होगा दोस्तों, मूत्राशय इस तरह का होता है। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, आपको दिखा रहे हैं। नेत्र का कौन सा हिस्सा आंखों की पुतली को व्यास और आकार नियंत्रित करता है, कौन हिस्सा जो हमारे देश अंगों को नियंत्रित करता है, तो हमारे आइरिस है दोस्तों, हमारे आंखों को देश अंगों को नियंत्रित करता है, आइरिस इसे बोलते हैं, आइरिस, ठीक है, इसे आइरिस हम लोग बोलते हैं। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, प्रकाश के व्यवहार और गुणों के अध्ययन को डॉट डॉट क्या हम लोग बोलते हैं, जब भी हम लोग प्रकाश के गुणों का अध्ययन करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। चलिए आंसर देखते हैं, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्टिक्स बोलते हैं हम लोग इसको, आंसर ऑप्टिक्स बोलते हैं हम लोग, ठीक है। यह हमारे सौर मंडल का निकटतम तारा है, इनमें से कौन है दोस्तों जो हमारे सौर मंडल का निकटतम तारा है। आंसर हो जाएगा प्रोक्सिमा सेंटूरी निकटतम तारा। डॉट डॉट को एक छोटी मेमोरी डिवाइस के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे रैमा बोला जाता है, रैमा। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों, चलिए फटाफट से बताएं, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा। तो हम लोग यूरिया का रासायनिक सूत्र CH4NO2 CO4Na2 ये रासायनिक सूत्र है। दंत चिकित्सा में चांदी तांबे और जैसी धातुओं को साथ मिश्रित धातुओं का उपयोग करते हैं, उसे हम लोग क्या बोला जाता है, उसे हम लोग फिलिंग्स बोलेंगे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, फिलिंग्स बोलेंगे।
ऑडियो आवृत्ति की एसआई इकाई क्या होती है? ऑडियो आवृत्ति की एसआई इकाई क्या होती है? फटाफट से कमेंट कीजिए। इसे एच जेड बोला जाता है दोस्तों, उसे एच और जेड बोला जाता है। पेट पेट की मौजूदगी पाचन के दौरान एंजाइमों की क्रिया को क्या कारण होती है? इसमें हम लोग क्या बोलेंगे? HCl बोला जाता है, HCl। एक वर्णन है जो मानव की त्वचा और बाल और आँखों को रंग देता है, इसे क्या बोला जाता है? मानव की त्वचा, बाल और आँखों को रंग देता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग मलेलिन बोला जाता है, जो कि कई तरह को, देखिए कहीं गोर है, कहीं काला है, कहीं तो सबका चेहरा अलग अलग है दोस्तों, सबका थोड़ा थोड़ा काला थोड़ा गोरा है, इसलिए मानव त्वचा को मलेलिन रंग दिया जाता है, कोई गोरा कोई काला। इसे हम लोग मलेलिन बोलते हैं, मलेलिन। त्वचा और कई बाल और आँखों को सबका अलग अलग डिजाइन होता है, इसी से पता चलता है दोस्तों ये काला ये गोरा है, इसका नक्शा चेंज है, इसका नक्शा ऐसा, उसका नक्शा वैसा, नाक टेढ़ा आँख टेढ़ा, उसी से पता चलता है मलेरियन के कारण ही। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं दोस्तों? तो मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। मानव हृदय में कक्षों की संख्या 4 है, ठीक है। मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। सेकंड नंबर क्वेश्चन, किस रोग के लिए व्यापक परीक्षण किया जाता है? किस रोग के लिए व्यापक परीक्षण क्यों किया जाता है? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो यह अंतर ज्वार के द्वारा व्यापक परीक्षण का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होगा दोस्तों? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो इसका आंसर 1 होगा। किस ग्रह को ग्रीन प्लेनेट कहा जाता है? किस ग्रह को ग्रीन प्लेनेट कहा जाता है? फटाफट से कमेंट कीजिए। चलिए आंसर देखते हैं, इसका आंसर क्या होगा। अरुण ग्रह को अरुण ग्रह को ग्रीन प्लेनेट के नाम से जाना जाता है, अरुण ग्रह को। साइंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जो कि बढ़िया वही क्वेश्चन में छाट के लाया हूँ। क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों। जब 2 नाविक एक तरल, आप लोग क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। परमाणु इसका आंसर होगा दोस्तों, परमाणु संलयन होगा, ठीक है। परमाणु संलयन होगा क्वेश्चन का आंसर। कमरे के तापमान पर अधिकांश तत्व स्थित होता है, कौन सा होगा दोस्तों इसका आंसर? आप लोग आंसर सभी लोग जान रहे, इसको आंसर ठोस होगा दोस्तों, जो कि आपको दिख रहा होगा। इसका आंसर क्या होगा? ठोस होगा, ठोस। जीव विज्ञान की एक शाखा जो गुणसूत्रों को तुलनात्मक अध्ययनों को उपयोग करके जीवों का वर्गीकरण करते हैं, उसे हम लोग साइटोटैक्सिन कहा जाता है, साइटोटैक्सिन। वायुमंडल में अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसे मौसम विज्ञान कहा जाता है। वायुमंडल के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? मौसम विज्ञान बोलते हैं वायुमंडल के अध्ययन को। आइए सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, PSLV डॉट 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 के लिए संक्षिप्त है। यह ध्रुवीय उपग्रह लॉन्च वाहन है, इसी के द्वारा हमारे इसरो द्वारा लॉन्च किया जाता है दोस्तों। PLVS ध्रुवीय उपग्रह लॉन्च होता है। चलिए फिर से क्वेश्चन दिखाते हैं। PSLV इसी द्वारा ध्रुवीय उपग्रह के द्वारा लॉन्च होता है, इसी के द्वारा हमारे भारत का पहला उपग्रह कौन सा दोस्तों? चलिए इसमें आर्यभट्ट है दोस्तों, भारत का पहला उपग्रह हमारे आर्यभट्ट है। कौन सा विटामिन सूर्य के विटामिन के रूप में जाना जाता है? विटामिन सभी लोग जानते हैं दोस्तों, फटाफट से आंसर कीजिए। इसका आंसर गलत नहीं होना चाहिए, किसी भी भाई का आंसर इसमें गलत नहीं होना चाहिए। अगर इसको आप लोग नहीं जानते दोस्तों, तो समझिए आप लोग कुछ नहीं जानते हैं। कौन सा विटामिन सूर्य के विटामिन के रूप में जाना जाता है? तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं, कौन सा विटामिन होगा दोस्तों जो सूर्य के लिए जाना जाता था? तो विटामिन डी होगा। इसका आंसर है NO2CO3 डॉट के लिए होता है दोस्तों, तो सोडियम कार्बोनेट के लिए होता है NO2CO3। हृदय के ऊपरी कक्षों को डॉट कहा जाता है, क्या कहा जाता है? हृदय के ऊपरी कक्षों को एट्रियम कहा जाता है, एट्रियम कहा जाता है। हृदय के ऊपरी कक्षों को एट्रियम कहा जाता है। कार्बन के एलोट्रोप्स है, कार्बन के एलोट्रोप्स कौन सा है? कार्बन के एलोट्रोप्स कौन सा हो जाएगा? कार्बन के एलोट्रोप्स ग्रेफाइट और डायमंड हो जाएगा, ग्रेफाइट और डायमंड कार्बन का एलोट्रोप्स है। वह बिंदु जिस पर रिएक्टर और उत्पादकों की सांद्रता समय बदलती नहीं है, इसमें कौन है? तो रासायनिक संतुलन इसकी सांद्रता नहीं बदलती है।
इंसुलेशन केबल को अलग से बचाता है। डॉट किससे बचाता है? इंसुलेशन केबल को अलग से बचाता है आग लगने से। तो यह पीसीबी जो क्या है हमारे आग लगने से वायर होता है, जो पीसीबी बचाता है दोस्तों। रक्त नेफ्रॉन्स द्वारा फिल्टर किया जाता है। डॉट कार्यात्मक इकाई को क्या बोलते हैं? इसकी कार्यात्मक इकाई को हम लोग, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, कार्यात्मक इकाई को हम लोग गुर्दा बोलते हैं। गुर्दा, जो कि मानव शरीर में नेफ्रॉन के द्वारा गुर्दा बोलते हैं इसको। सेकेंड नंबर, सर्दियों में बोई जाने वाली फसल और बसंत में काटने वाली फसलों को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसे रबी फसल बोलते हैं। रबी फसल बोला जाता है दोस्तों, जो कि दिख जाएगा आपको रबी फसल। ये सब हमारे रबी फसल बोई जाएगी सर्दियों के मौसम में, काट ली जाती है बसंतों के मौसम में। ये हमारे रबी फसल हैं। मैं बोलूँ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए, अल्फा किरणें का चिन्ह कौन सा है? इसमें अल्फा किरणें का चिन्ह, ये भी बहुत हल्का क्वेश्चन दोस्तों, बताइए। इसमें ए अल्फा किरणें का चिन्ह दोस्तों, अल्फा किरणें का बीटा का उसमें शब्द था। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होगा दोस्तों? तो दोस्तों चलिए, हमारे फेस का ही है, हमारे दांत हो जाएगा मानव कठोर का सबसे कठोर भाग होता है। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग दांत होता है दोस्तों। निकेल की परमाणु संख्या कितनी है? चलिए, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। निकेल की परमाणु संख्या 28 होती है दोस्तों। निकेल की परमाणु संख्या 28 होती है, निकेल की परमाणु संख्या। ये देखिए पूरा इसका दिखाया गया चार्ट में। छोटे गैस असंवहनीय भूमि वाले पौधों को जिन्होंने प्रजनन की पानी और आवश्यकता होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो चलिए इसका आंसर बताते हैं दोस्तों। इसे हम लोग क्या बोला जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, ये चारों में से कोई एक ही दोस्तों। उसे आंसर कौन सा होगा? छोटे गैर संवहनीय भूमि वाले पौधों जिसमें से प्रजनन क्षमता पानी की आवश्यकता होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो आंसर इसका हो जाएगा ब्रायोफाइटा बोला जाता है दोस्तों। ब्रायोफाइटा, जो कि हमारे कई जगह पानी जहाँ गिरता है दोस्तों वहाँ काई लग जाता है, काई को ही हम लोग ब्रायोफाइटा बोलते हैं। आप लोग घर में भी देखे होंगे, उसमें काई लग जाता है, उसी को ब्रायोफाइटा बोलते हैं। प्रति यूनिट जनसंख्या में जन्म की संख्या को क्या कहते हैं? इसमें जन्म दर बोला जाता है, जन्म दर बोला जाता है। भारत द्वारा पृथ्वी के अवलोकन के लिए निर्मित उपग्रहों की संख्या कौन सी है? इनमें से ग्रह संख्या कौन आएगा दोस्तों? चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। इसे कार्टोसैट बोला जाता है, इसे कार्टोसैट बोला जाता है, कार्टोसैट बोला जाता है। क्वेश्चन का आंसर अभिवृत्ति हो जाएगा, अभिवृत्ति हो जाएगा। ठंडे के मौसम दोस्तों सर्दी हो गया है, क्या करें? एक क्रेस्ट चढ़ाव के एक दूसरे तरंग की दूसरी तक को क्या कहा जाता है? दूसरी दूरी को क्या कहा जाता है? इसे वेवलेंथ बोला जाता है, इसे वेवलेंथ बोला जाता है, वेवलेंथ। विटामिन ई किसके लिए महत्वपूर्ण होता है? विटामिन ई किसके लिए महत्वपूर्ण होता है? तो विटामिन ए बी दोनों के लिए महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। विटामिन ए और बी, देखिए विटामिन है ए और बी दोनों के लिए क्या महत्वपूर्ण है? वह द्रव जिससे वसा जांच के लिए प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इथेनॉल बोला जाता है, उसे हम लोग क्या इथेनॉल बोला जाता है। बड़ी आंत के भाग जिसमें से अस्थायी रूप से अवशोषण सामग्री जमा होती है उसे के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? चलिए आंसर इसका देख लेते हैं। इसे मलद्वारा बोला जाता है, जो हमारे शरीर से बाहर हो जाता है। जानवर अपनी प्रजाति की उत्तरजीविता किसके द्वारा सुनिश्चित करता है? इसका आंसर सहयोग करना द्वारा होता है। मृदा पीएच को प्रभावित कौन करता है? मृदा पीएच को प्रभावित कौन करता है? तो पौधे करता है। मृदा पीएच को प्रभावित कौन करता है? तो पौधे करता है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। मृदा पीएच को प्रभावित पौधे करता है। कुल रक्त परिमाण का आधे से अधिक ये कौन सा इनमें से कौन हो जाएगा दोस्तों? से प्लाज्मा हो जाएगा, प्लाज्मा जो कि कुल रक्त का देश में सब है। फिगर में बहुत अच्छी तरह से दर्शाया गया दोस्तों, ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए फिगर से। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, 20 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को हम लोग क्या कहा जाता है?
तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा अल्ट्रासाउंड बोला जाता है दोस्तों, जो कि हमारे 20,000 ध्वनि से अधिक ध्वनि को अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। गर्दन पर थायराइड ग्रंथि में सूजन किस बीमारी से होती है? जब भी हमारे गर्दन में सूजन हो जाता है तो किस बीमारी से होता है सूजन? चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, ये घेंघा नामक रोग बीमारी के कारण हमारे गर्दन में सूजन हो जाती है। जब गर्दन पर थायराइड ग्रंथि में होता है सूजन, उसी वजह से हमारे घेंघा रोग के कारण सूजन हो जाता है गर्दन पर। तो किसी आदमी को देखकर गर्दन पर सूजन है तो उसे घेंघा नामक रोग बीमारी के कारण हुआ है। रेप्सिलिया एक परजीवी पौधा है जो कि उष्णकटिबंधीय वनों वर्षा वनों में पाया जाता है। तो चलिए बताइए कौन सा वन में पाया जाएगा? दक्षिण पूर्वी अटलांटिक किसमें पाया जाएगा दोस्तों? तो ये दक्षिणी पूर्वी एशिया में पाया जाता है। देखिए इसी तरह का रहेगा दोस्तों, को देखने को मिलेगा दक्षिण पूर्वी एशिया में पाया गया है। वे सूक्ष्म जीव जो वायु जीवी एवं अवायु जीवी श्वसन दोनों करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे खमीर बोलते हैं, खमीर। रोगाणु इन स्वरूप में फैलते हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? छोटी आंत बोलते हैं दोस्तों, जो कि हमारे मुंह के द्वारा कई लोगों की बीमारी होती है तो उसके द्वारा मुंह से छोटे छोटे बैक्टीरिया वगैरह जीवाणु निकलते रहते हैं। छोटी एक जोड़ जो कि जोड़े जाने वाली रेल के बीच बिना झुके चढ़ने के लिए बनता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे रेल जोड़ बोला जाता है दोस्तों। चलिए दिखाते हैं उसका आंसर। देखिए विस्तृत रेल जोड़ बोला जाता है, विस्तार जोड़, जो कि हमारे भारतीय रेल में भी देखने को मिल जाएगा। इसी तरह का रेल जोड़ होता है। ध्वनि की 1493 मीटर प्रति सेकेंड से डॉट पर कितनी है? किस में होती है दोस्तों? तो चलिए हमारे जल में होती है 1493 प्रति सेकेंड, जो कि जल में को देखने को मिल जाएगा। वसा इनसे दोगुनी शक्ति किसमें होती है? इसे पूछ रहा वसा इसमें दोगुनी शक्ति किसमें होगी? इसमें से कार्बोहाइड्रेट में क्या होती है? वसा में दोगुनी शक्ति होती है। इम्पेटेरी स्टालिसिस से यह हो जाता है, किससे हो जाता है दोस्तों? तो हमारे उल्टी से हो जाता है। उल्टी हम लोग करते हैं दोस्तों, उसके उसी कारण हमारे उल्टी होता है। जैसे हमारे पेटों में ऐंठन होती है दोस्तों, उसकी वजह से उल्टी होता है। एक क्वेश्चन आपको पढ़ लेना पूरा अच्छी तरीक़ा से। इसका आंसर यह था, मीठा लार आंसू और म्यूकस में है, कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा लाइसोसोम है दोस्तों, लाइसोसोम है। चलिए इसका आंसर देख लिया आप लोगों ने। सेकंड नंबर क्वेश्चन, ये देखिए एक ट्यूब जिसमें से दो या दो से अधिक सादे दर्पण है, जो कि बहुरूप प्रदर्शन कहलाता है दोस्तों। इसका थोड़ा सा रोक करके देख लीजिएगा दोस्तों। इसका आंसर ये है, बहुरूप प्रदर्शन है। आंसर आपने देख लिया। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन दिखा रहे हैं। विशिष्ट प्रतिरोधक की इकाई क्या कहलाती है दोस्तों? इसमें विशिष्ट प्रतिरोधक को इकाई हम लोग ओम मीटर बोलते हैं। विशिष्ट प्रतिरोधक इकाई को ओम मीटर कहा जाता है, याद कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आंसर मैंने आपने पहले ही दिखा दिया आपको। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, गति के समीकरण में डॉट 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 ये होता है दोस्तों, दूरी सी सेकेंड होता है। एक स्वतंत्र रूप से गिरने वाली, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? गिरावट में कमी हो जाती है दोस्तों। समय के साथ विस्थापन परिवर्तन की दर को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? तो हम लोग इसलिए आंसर देखते हैं, वेग बोलते हैं, वेग बोला जाता है। औसत वेग के लिए IS यूनिट क्या होता है दोस्तों? इसका यूनिट कौन सा होगा दोस्तों? चलिए आंसर MS, इसका मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा दोस्तों। औसत वेग के लिए IS यूनिट मीटर प्रति सेकेंड होता है, MS मीटर प्रति सेकेंड। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, एक समतल दर्पण की फोकस लंबाई कितनी होती है? इसने पूछा समतल दर्पण फोकस लंबाई क्या हो दोस्तों? तो यह अनंत होती है। फोकस लंबाई से क्या होती है? समतल दर्पण की अनंत होती है, ठीक है। सेकेंड नंबर है, भाप इंजन में भाप की गर्मी ऊर्जा को परिवर्तित किस में करता है? ये पूछ रहा है दोस्तों। इसमें आंसर बताना किस में करेगा? तो ये आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है दोस्तों, जो कि आपको दिख जाएगा एक चक्के के द्वारा घुमाया जा रहा है, इसमें इंजन परिवर्तित करेगा दोस्तों। यदि एक पेंडुलम को जल युक्त लार दोलन कराता है तो उसे हम लोग समय की अवधि होती है, किस में होती है? तो बढ़ता समय का दोलन अवधि क्या होता है? तो बढ़ाना पड़ता है। दो अवशेषित जुड़े हुए वस्तुओं के बीच कोई
विद्युत प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि उसमें उनके पास एक ही होता है। गति के समीकरण में डॉट बताना है किसका गति के समीकरण का नियम। इसका नियम पूछा है, गति का समीकरण का नियम कौन है, तो मीटर प्रति सेकंड या मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। एक वस्तु ऊर्ध्वाधर रूप से मंजिल को छूता है और उसी गति को पुनः लौटाता है, परिवर्तन क्या कहलाता है, शून्य हो जाता है, परिवर्तन इसका शून्य हो जाता है। यदि एक दर्पण एक बहुत ही व्यापक क्षेत्र में प्रतिबिंब हेतु दर्पण कौन सा होगा दोस्तों, इसके दर्पण पूछ रहा था। उत्तल दर्पण होगा, जो कि हमारे साइड में पीछे की वस्तु को देखने के लिए उपयोग किया जाता है। झालदार छिपकली को किससे संकट है, झालदार छिपकली को किससे संकट है दोस्तों, तो चलिए इसका आंसर किससे संकट होगा, तो यह जगमगाहट से संबंधित है, जगमगाहट से, इसी छिपकली को संकट है जगमगाहट से। हाइड्रोजिया अम्लीय मिट्टी में फूलों को रंग देती है, किसके कारण, नीला है दोस्तों, नीला मतलब ब्लू के कारण क्या होता है, रंग देता है। पैंक्रियास अग्नाशय बनता है, किससे बनता है, तो अग्नाशय द्रव से बनता है। इनमें सभी हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी का एसआई मात्रक क्या हो दोस्तों, फ्रीक्वेंसी का एसआई मात्रक क्या, हर्ज होता है, हर्ज। अल्ट्रासाउंड में इंफ्रासाउंड किसके द्वारा नहीं बनाई जाती है, तो मनुष्यों के द्वारा क्या नहीं बनाई जाती है, मनुष्यों के द्वारा नहीं बनाई जाती है। जुगनू अपने साथी को यह पैदा करके आकर्षित करता है, प्रकाश द्वारा। देखिए ये जुगनू है, इसके द्वारा प्रकाश के द्वारा अपना पैदा आकर्षित करता है। ऊष्मा बहुत ही अच्छा सुचालक है, धातु का बहुत ही अच्छा सुचालक है। मनुष्य के हाथ को अगर एक सीधी रेखा में गमन किया जाए तो 10 मीटर होते हैं, 10 मीटर। विशेष प्रकार के प्रोटीन जो कि हमारे शरीर द्वारा रासायनिक परिवर्तित करता है, एंजाइम के द्वारा परिवर्तित होता है। सवाल के कवक एक साथ रहने पर यह बनता है, क्या बनता है, से लाइकेन बनता है। यह बीमारी जिससे कद छोटा होने के साथ यह होता है, तो यह रोग होता है, सूखा रोग, जो हमारे हड्डियों में हो जाता है, सूखा रोग। वर्म रक्तधारी जानवर कौन सा है दोस्तों, बताना है। वर्म रक्तधारी जानवर कौन सा है, तो व्हेल हो जाएगा दोस्तों, वर्म रक्तधारी जानवर, जो कि हमारे व्हेल है। व्हेल क्या, हमारे वर्म रक्तधारी जानवर है, ठीक है। वर्म रक्तधारी जानवर क्या, व्हेल हो जाएगा। फोटोसंश्लेषण में क्लोरोफिल की भूमिका क्या है, तो फोटोसंश्लेषण में हमारे सूर्य रोशनी को सोखता है, सूर्य के प्रकाश को क्या करता है, रोशनी को सोखता है क्लोरोफिल में। कौन सा भोजन प्राकृतिक विटामिन डी की उच्चतम मात्रा रहता है, इसमें बताना है दोस्तों, यह सलमान में रहता है, यह सलमान में निश्चित रहता है। औसत मानव के संलयन प्रणाली में कितना रक्त होता है, कितना लीटर रक्त होता है दोस्तों, ये पूछ रहा, मानव के औसतन शरीर में कितना रक्त होता है, सभी को पता होगा दोस्तों, बताइए इसका आंसर क्या होगा, 5 लीटर औसतन रक्त होता है सामान्यतः मानव के शरीर में। स्टोरेज बैक्टीरी में इस्तेमाल धातु कौन सा है, स्टोरेज बैक्टीरी में इस्तेमाल धातु कौन सा है दोस्तों, फटाफट से बताइए कौन सा है, तो लीड हो जाएगा दोस्तों, जो कि हमारे बैटरी दिख रहा है दोस्तों, इस तरह का बैटरी रहता है, इसमें लीड होता है, ऊपर जो नोक निकल रहा होता है उससे हम लोग लीड बोलते हैं, लीड। सूर्य के चारों ओर 88 दिनों में कौन सा ग्रह एक परिक्रमा को पूरा करता है, मतलब कौन सा ग्रह है जो हमारे सूर्य के 88 दिन में परिक्रमा करता है, तो वो हमारे बुध ग्रह है दोस्तों, 88 दिन में परिक्रमा करता है। 255 दिन में पृथ्वी करता है दोस्तों सूर्य की, देखिए परिक्रमा करता है 225 दिन में, और देखिए 365 दिन में पृथ्वी को करता है। और पीलिया एक बीमारी है जो किसको प्रभावित करता है दोस्तों, पीलिया एक बीमारी किसको प्रभावित करेगा, फटाफट से बताइए आंसर दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, तो हमारे लीवर को प्रभावित करता है, पीलिया रोग हमारे किसको, लीवर को प्रभावित करता है दोस्तों, ठीक है। हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। कंपाउंड CaCO2 का एक नया नाम कौन सा है, कंपाउंड CaCO2 नया नाम ब्लीचिंग पाउडर दोस्तों, ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर।
सर्वाधिक कार्बन सामग्री वाला कोयला कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सर्वाधिक सामग्री वाला कोयला एंथ्रासाइट है दोस्तों, जो कि बहुत ही बेहतर और बहुत ही बेहतरीन कोयला है। लौंग एक क्या है? लौंग एक क्या है दोस्तों? लौंग एक सूखा हुआ फल है। लौंग कैसा है? लौंग एक क्या है? लौंग एक सूखा हुआ फल है। लौंग कैसा है? तो लौंग एक सूखा हुआ फल है। दोस्तों इनमें से कौन सी एक जीवाश्म ईंधन नहीं है? कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो कमेंट कीजिए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इनमें से कौन सी जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो एलपीजी क्या है? हमारा जीवाश्म ईंधन गैस नहीं है। एलपीजी हमारे जीवाश्म ईंधन गैस नहीं है दोस्तों मैं आशा करता हूँ वीडियो बहुत ही अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बताता है इसका आंसर क्या होगा। एलपीजी गैस हम देख लिया। तो मैं आशा करता हूँ वीडियो बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन दबा करके वीडियो को जितना जितना शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।